मान लेते हैं कि आप आईएएस प्रीलिम्स के एग्जाम में बैठे हो, 2012 का पेपर चल रहा है, आपके दिमाग का ऑलरेडी नेपाल भूटान हो चुका है, मगर उसके बाद भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है जिसके बारे में आपको बहुत ही लिमिटेड नॉलेज है, उसके बाद भी क्या आप सॉल्व कर सकते हो? क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कंसिडर करो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को। सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होती कौन कौन सी है। ये नेचुरल फार्मिंग की बात कर रहा है, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की बात कर रहा है क्या? नहीं, ये बात कर रहा है कंटूर बंडलिंग, रिले क्रॉपिंग, जीरो टिलेज। अब अगर आपको ये तीनों एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस नहीं आती है तो आपके दिमाग में क्या थॉट आना चाहिए, उस पर बाद में बात करेंगे। पहले हमें अगर एनसीईआरटीज पर पकड़ है तब भी हम इन तीनों तरीके की एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को जानते ही होंगे। तो एनसीईआरटी ह्यूमन ज्योग्राफी अगर आप पढ़ोगे तो वहां पे साफ तौर पे कंटूर बंडिंग में बताया हुआ है कि यहाँ पे पत्थर लगा के पानी को कंजर्व करने की कोशिश की जाती है, मतलब कि रन ऑफ ना हो, सॉइल कंजर्वेशन की एक टेक्निक है कंटूर बंडिंग। क्लियर? बिल्कुल वैसे ही ये जो रिले क्रॉपिंग का कॉन्सेप्ट है, इस पे हम पुरानी फसल को निकाले बिना नई फसल को उगा देते हैं। तो यहाँ पे कहीं पे भी आपको जमीन खाली नहीं दिखेगी। क्लियर? और जीरो टिलेज तो नाम से ही समझ में आ रहा है, जहां पे टिल नहीं करोगे, कुछ खोदोगे नहीं। जब कुछ खोदोगे नहीं तो कुछ निकलेगा कैसे? तो यही चीज वो आपसे क्वेश्चन में भी पूछना चाह रहा है कि इन तीनों एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस में से किसको यूज करें तो कार्बन स्टोरेज या कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की प्रोसेस होगी सॉइल में। आप सोचने की कोशिश करो कि अगर इन तीनों एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में आपको ये समझ में आ रहा है कि सॉइल कंजर्वेशन की टेक्निक्स हैं, तो किसी ना किसी तरह सॉइल कंजर्वेशन करते हुए हम कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की प्रोसेस को भी तो कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको सिर्फ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में ये पता होना चाहिए कि उस प्रैक्टिस का ऑब्जेक्टिव क्या है। यहाँ पे अगर आपको एनसीईआरटी में इतनी सी पकड़ होती कि इन सबका जो ऑब्जेक्टिव है वो है सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक या फिर रन ऑफ वाटर को बचाना, दैट्स इट।